नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का लाइव। आज मैं अयोध्या जनपद के एक ऐसे नेता के साथ मौजूद हूं और कुछ चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे इस क्षेत्र के, इस जनपद के आज नए नहीं बहुत पुराने नेता हैं और कई दलों का अनुभव आपके पास है, कई दलों के आप नेतृत्व कर चुके हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि आप जो है जिस पद से आपको नवाजा गया है, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसमें लेकर के क्या तैयारी आपको है आगामी चुनाव के लिए? आप इस कांग्रेस कमेटी के लिए क्या क्या तैयारी है आपकी? देखिए, कांग्रेस किसान का जो हमें अध्यक्ष घोषित किया गया है, इसके लिए सबसे पहले हम अपने लोकप्रिय नेता निर्मल खत्री जी का, अजय राय जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निर्मल जी ऐसे नेता हैं, पूरे जनपद के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में, हम तो कहते हैं यूपी के राहुल गांधी जी, निर्मल जी राहुल गांधी जी के रूप में हम उनको देखते हैं। अब जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी जो दी है बहुत ज्वलंत किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान, जब से ये सरकार आई है, किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो लोगों के लोन, बैंक लोन माफ़ किया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, गरीबों के जो बैंक लोन थे, चाहे कैसे क्रेडिट कार्ड हो, जो भी ऋण थे बैंक के किसानों के, वो माफ़ किए गए थे। हमें याद है जब पहली सरकार थी कांग्रेस की तो हम लोग डीजल के डिब्बे लेकर जाते थे और जोत बही लेकर छूट पे हमें डीजल मिलता था। लेकिन ऐसी गूंगी बहरी सरकार को हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जगाने का कार्य करेंगे हम। जब किसानों के साथ कोई अन्याय होगा, चाहे थाना होगी, चाहे कोतवाली होगी, चाहे डीएम आवास होगा, हम उसको घेरने का भी कार्य करेंगे। आज किसानों के लिए देखिए आप, यूरिया की समस्या है, जगह जगह किसानों ने लाठी खाई है। किसानों के लिए छुट्टा जानवरों की समस्या है। लगातार रात दिन किसान अपने खेतों में चौकीदारी करता है। अगर जो किसान चौकीदारी नहीं करेगा उसकी फसल की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसे किसानों के मामले में तमाम ऐसे उनके उपज का मूल्य बिचौलिए खाते हैं, चाहे धान का हो चाहे गेहूं का हो। हमारा जो धान और गेहूं है वो जो सप्लाई की दुकान होती है वहाँ नहीं जा पाता, वो बिचौलियों के माध्यम से जाता है। इस प्रकार से इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर शोषण हो रहा है तो किसानों का हो रहा है, व्यापारियों के माध्यम से। हम इस सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब किसान क्रांति के लिए खड़ा होगा और अपने हकों के लिए खड़ा होगा, जिसके लिए हम पूरे जनपद में इस संगठन को, कांग्रेस के इतर संगठन, किसान संगठन खड़ा होगा। वो गांव स्तर से होगा, वो बूथ स्तर से होगा, वो ब्लॉक स्तर से होगा, वो जिला स्तर से होगा। जनपद फैजाबाद में कांग्रेस की मजबूती ही उत्तर प्रदेश सरकार का पतन है। ये आपको इस चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, एक सवाल ये होगा कि सर, जब 2022 का इलेक्शन होने वाला था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि वो जो है 14 दिन में किसानों की आय दोगुनी करेगी और जो एमएसपी का दायरा है जो गेहूं धान तक सीमित है उसको अन्य जो उत्पाद हैं उन पर भी लागू करेगी, और वो अभी तक पूरे नहीं हुए। देखिए, भाजपा ने जो भी घोषणा पत्र किया है उसमें वो घोषणा पत्र नहीं, वो जनता को गुमराह करने के लिए बात कहते हैं। क्योंकि मोदी जी की बात पे जनता विश्वास करती थी। अगर मोदी जी कहते हैं कि यहाँ की जनता थाली बजाए तो जनता थाली बजाती थी। मोदी जी कहते थे कि आप लोग मोबाइल जला दो तो मोबाइल जला देती थी। लेकिन मोदी जी के झूठ को और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को इस जनता ने समझ लिया है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जनता ने इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब झूठ के जुमले में ये जनता फंसने वाली नहीं। अच्छा, अभी बीते कुछ दिनों पहले आपने लगातार देखा होगा, अयोध्या से तमाम खबरें निकल के सामने आई। यूरिया की किल्लत को लेकर किसान रातों रात लाइन लगाए रहे और उनके ऊपर लाठियां तक भाजी गई। आज की क्या स्थिति आप देखते हैं और इसकी जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? देखिए, जो सरकारी व्यवस्था होती है वो जिम्मेदार है। हम इस पे किसी को जिम्मेदार, जैसे हम नीचे सोसाइटी पे जो खाद नहीं आएगी तो हम सचिव कैसे जिम्मेदार मानेंगे? अगर जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर है जो जिम्मेदार है, वहाँ अगर उसको स्टॉक नहीं मिलेगा। आपको याद दिलाते हैं कि बसपा की सरकार इसी यूरिया में गई थी। इसके मंत्री पैसा कमाने के चक्कर में पूरी तरह से यूरिया नेपाल भेजते थे। जो यूरिया हमें आपको 260 और 280 में यहाँ मिलती है,
वो यूरिया नेपाल में 1000 रुपये बोरी बिकती है। इसलिए इनके सरकार के मंत्री सब जेब भरने का कार्य कर रहे हैं और जनता को ये धर्म कर्म के नाम पे उलझा कर अपनी जेब भरते हैं। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार सरकार की जिम्मेदारी है कि जो यूरिया की खरीद है उसको समय से किया जाए और किसानों की उसकी आपूर्ति समय अनुसार किया जाए, लेकिन क्या लगता है क्या वजह रही जिसकी वजह से शॉर्टेज आई और किसानों को परेशान होना पड़ा? देखिए, जब कोई सरकार सही ढंग से काम करेगी तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये सरकार 100% किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जो इस सरकार को केवल अडानी और अंबानी चला रहे हैं। आप देखिए, हर जगह बिजली, टैक्स, सारी बात है। तो कहने के लिए मोदी जी की सरकार है। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। मोदी और भाजपा कहने की सरकार है। और ये अडानी अंबानी केवल गवर्नमेंट के व्यवस्था से जनता को लूट रहे हैं और जो चुनावी चंदा के माध्यम से भाजपा को लाभ दिला रहे हैं। आप ये जानकारी करिए कि 1.5-2 करोड़ के भाजपा के कार्यालय बन गए, उनके फंड कहाँ से आए, इसका कोई जवाब नहीं। जिस विभाग से मैं रिटायर हुआ, उस विभाग का मंत्री कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। स्वतंत्र देव सिंह हमारे मंत्री है सिंचाई विभाग के, और ये हमारे गांव की राजकीय नलकूप संख्या 86 बीजी है। ये योजना में स्वीकृत हुई है। एक नलकूप पे 5 लाख रुपए आए हैं और 5 लाख रुपए में वो मंत्री जी जब बजट रिलीज करते हैं तो उनका फंड निकाल दिया जाता है 5 लाख का। मतलब वो फंड मतलब हिस्सेदारी? हाँ, हिस्सेदारी निकाल दी जाती है। अब यहाँ जो काम हुआ है, 100-200 मीटर जितनी पक्की नाली थी वही नाली ऊपर से तोड़ दी गई और तोड़ के उसमें नया ईंटा, इस ट्यूबवेल पे 5 लाख के खर्चे में 2000 ईंटा आया है और 3 जगह रखा गया। आज उसकी जांच हो तो सारे अधिकारी जेल जाएंगे। ये जैसे यहाँ काम हो रहा है विभाग में, इसी प्रकार से हर मंत्री इनका पैसा कमाने, ईमानदारी का चोला भी पहना है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।